अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज वो ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया, जिसका पूरा ब्रह्मांड बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आईपीएल 2026 के इस खूंखार महाफाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने थीं। आज हम आपको इस महामुकाबले की एक एक लाइव एक्शन हाइलाइट्स की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं कि कैसे पहले ओवर की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक मैदान पर केवल और केवल रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा देखने को मिला। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी आरसीबी की इस धमाकेदार महाजीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी के अभी जरूर करें। इस महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर अहमदाबाद की इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की स्टार जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में जैकब डफी की गेंदों पर साई सुदर्शन ने लगातार 2 करारे चौके जड़कर पारी की आक्रामक शुरुआत की, लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने आते ही मैच में शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने गुजरात टाइटंस को पहला सबसे बड़ा और घातक झटका दिया, जब उन्होंने खतरनाक दिख रहे कप्तान शुभमन गिल को मात्र 10 रनों के निजी स्कोर पर कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके तुरंत बाद चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दूसरा बड़ा वार किया और साई सुदर्शन को 12 रन पर विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद मैदान पर विपरीत परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज निशांत सिंधु और इंग्लैंड के बेहद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की स्टार जोड़ी ने क्रीज पर टिककर गुजरात की लड़खड़ाती पारी को पूरी समझदारी के साथ संभालने की पुरजोर कोशिश शुरू की। संकट के इस समय में निशांत सिंधु ने अपने हाथ खोले और मैदान पर कुछ बेहद ही खूबसूरत और कड़क शॉट लगाए। सिंधु ने आरसीबी के मुख्य ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए लगातार 2 करारे और दमदार चौके बटोरे, जिससे स्टेडियम में मौजूद गुजरात के फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस महाफाइनल के चरम मानसिक दबाव में कमाल का जज्बा दिखाते हुए मैच में एक बार फिर से बहुत ही घातक वापसी की। पारी का 8वां ओवर लेकर आए युवा सनसनी रसिक सलाम डार ने अपनी जादुई गति, सटीक लाइन लेंथ और धारदार गेंदबाजी से सेट हो चुके निशांत सिंधु को पूरी तरह चमका दिया। रसिक की एक अंदर आती हुई तेज गेंद को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सिंधु हवा में मार बैठे और वहां डीप में मुस्तैद खड़े फील्डर देवदत्त पडिक्कल ने बिना कोई गलती किए एक बेहद ही शानदार और कड़क कैच लपक लिया। निशांत सिंधु मात्र 18 गेंदों में 20 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए और इस तरह रसिक ने गुजरात टाइटंस को तीसरा सबसे बड़ा और तगड़ा झटका देकर बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद आरसीबी की कसी हुई कड़क और रणनीतिक गेंदबाजी के सामने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मैदान पर एक एक रन बनाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। बेंगलुरु के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन पर गेंद डालकर रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में इस महाफाइनल मुकाबले का सबसे बड़ा और सनसनीखेज टर्निंग पॉइंट तब आया जब आरसीबी के अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पंड्या ने अपनी जादुई फिरकी के जाल में खतरनाक दिख रहे जोस बटलर को पूरी तरह से फंसा लिया। बटलर को आगे बढ़कर खेलता देख कृणाल ने बड़ी ही चतुराई से गेंद की लंबाई खींची और लाइन को भांपते हुए तेज वाइड यॉर्कर फेंक दी। बटलर गेंद से पूरी तरह चूके और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े विकेटकीपर जितेश शर्मा ने बिना 1 मिलीसेकंड की देरी किए बिजली की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। जोस बटलर 23 गेंदों में सिर्फ 19 रन के निजी स्कोर पर स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस बड़े विकेट के गिरते ही आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि गुजरात की टीम अपने 100 रन के भीतर ही 4 बड़े मुख्य विकेट खोकर भयंकर दबाव और गहरे संकट में आ चुकी थी। लेकिन इस बेहद नाजुक मोड़ के बाद निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों पर एक बेहद ही खूंखार और आक्रामक पलटवार करना शुरू किया। अरशद खान ने क्रीज पर आते ही बिना किसी डर के कृणाल पंड्या और जैकब डफी की गेंदों पर 2 गगनचुंबी लंबे और आसमानी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया और गुजरात के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने हाथ खोले और जैकब डफी के ओवर में लगातार 2 कड़क और करारे चौके मारकर आरसीबी के बॉलिंग अटैक पर दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि आरसीबी के गेंदबाजों ने एक बार फिर अपना जज्बा दिखाया और पारी के 15वें ओवर में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने मैच में शानदार वापसी की। हेजलवुड ने अपनी कड़क लेंथ बॉल पर खतरनाक दिख रहे अरशद खान को अपनी जाल में फंसाया और अरशद मात्र 6 गेंदों में 15 रनों की एक छोटी लेकिन आतिशी पारी खेलकर रसिक सलाम डार के हाथों में अपना आसान कैच थमा बैठे। अरशद के आउट होने के बाद गुजरात के निचले क्रम के बल्लेबाज राहुल तेवतिया 5 गेंदों में 7 रन और जेसन होल्डर 5 गेंदों में 7 रन भी फाइनल के इस चरम दबाव के सामने क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और क्रमशः रसिक सलाम डार और स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदों का शिकार बनकर बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैच के आखिरी ओवर में मैदान पर भयंकर ड्रामा देखने को मिला, जब जादुई स्पिनर राशिद खान ने क्रीज पर आते ही रसिक सलाम डार की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहद ही लंबा और दर्शनीय छक्का जड़ा। लेकिन रसिक सलाम ने अपनी दिमागी ताकत दिखाई और ठीक अगली ही गेंद पर जबरदस्त वापसी करते हुए राशिद खान को रोमारियो शेफर्ड के हाथों डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच आउट कराकर इस फाइनल मैच में अपना तीसरा विकेट पूरा किया और गुजरात की पारी को समेट दिया। राशिद खान मात्र 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कगिसो रबाड़ा 3 रन पर नाबाद रहे।
दूसरी तरफ गुजरात का एक छोर पूरी मजबूती से संभाले खड़े ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर मैदान पर अंत तक डटे रहे और उन्होंने मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़क चौकों की मदद से अपना एक बेहद ही शानदार जुझारू और नाबाद अर्धशतक पूरा किया। इस तरह गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट खोकर 155 रनों का एक बेहद ही जुझारू और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही, जिसे फाइनल के दबाव में आरसीबी के लिए एक कड़ा इम्तिहान माना जा रहा था। 156 रनों के इस चुनौतीपूर्ण और खिताबी लक्ष्य का पीछा करने जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की रेड एंड गोल्ड आर्मी मैदान के बीचों बीच उतरी तो उनके इरादे और उनकी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से साफ थी कि वे इस फाइनल मैच को एक तरफा अंदाज में जीतने के इरादे से आए हैं। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए किंग विराट कोहली और उनके साथ खूंखार सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर की स्टार जोड़ी मैदान पर उतरी और इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से गुजरात के गेंदबाजों पर एक बेहद ही खूंखार, बेरहम और क्रूर हमला बोल दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में गुजरात के मुख्य तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने अपने बल्ले का जौहर दिखाना शुरू किया। अय्यर ने रबाड़ा की कड़क गेंदों पर बिना किसी डर के आगे बढ़कर खेलते हुए एक शानदार चौका और लगातार 2 गगनचुंबी आसमानी छक्के जड़कर पूरे ओवर में पूरे 18 रन कूद डाले और आरसीबी के रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया। वेंकटेश अय्यर का यह आक्रामक रूप देखकर स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के फैंस पागलों की तरह चीखने लगे। इसके ठीक बाद पारी के तीसरे ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ किंग विराट कोहली ने भी अपने जादुई हाथ खोले और सिराज की तेज गेंदों पर कलाइयों के सहारे लगातार 2 करारे और खूबसूरत चौके बटोरे, जिससे आरसीबी का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन असली रोमांच और किंग विराट कोहली का वो प्रलयंकारी रूप पारी के चौथे ओवर में देखने को मिला, जिसने इस महाफाइनल मुकाबले का पूरा पासा और इतिहास ही हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। विराट कोहली ने इस सीजन के सबसे सफल और पर्पल कैप होल्डर गेंदबाज कगिसो रबाड़ा की गेंदों पर एक ऐसा क्रूर और बेरहम आक्रमण किया कि रबाड़ा के होश उड़ गए। कोहली ने रबाड़ा की इस ओवर में अपनी शानदार क्लास और फौलादी पावर दिखाते हुए पहले 2 शानदार कड़क चौके जड़े और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर अपने चिरपरिचित अंदाज में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक बेहद ही लाजवाब, चमत्कारी और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। कोहली के इस शॉट को देखकर खुद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर हैरान और सन्न रह गए। कोहली ने अकेले इस ओवर में गुजरात के सबसे मुख्य गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हालांकि इसके बाद गुजरात टाइटंस ने भी अपनी तरफ से मैच में वापसी करने की पूरी जान झोंकी। पारी का 5वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी एक तीखी और सटीक शॉर्ट पिच गेंद पर खतरनाक दिख रहे वेंकटेश अय्यर को पूरी तरह से चमका दिया। अय्यर गेंद की रफ्तार से गच्चा खा गए और पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद सीधे डीप में खड़े कगिसो रबाड़ा के हाथों में थमा बैठे। वेंकटेश अय्यर मात्र 16 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 32 रनों की एक बेहद ही तूफानी और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए, जिससे गुजरात टाइटंस को 77 के कुल स्कोर पर पहली सबसे बड़ी सफलता मिली। वेंकटेश अय्यर के आउट होने के तुरंत बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाड़ा ने आरसीबी को दूसरा भयंकर झटका दिया। रबाड़ा ने अपनी एक कड़क फुल लेंथ गेंद पर नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को पूरी तरह से बीट किया और पडिक्कल गेंद को हवा में खेल बैठे, जिसे अरशद खान ने दौड़ते हुए एक शानदार रिवर्स कप कैच में तब्दील कर दिया। देवदत्त पडिक्कल बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिससे मैदान का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया और आरसीबी के 2 विकेट गिरने से यह खिताबी महामुकाबला और ज्यादा रोमांचक व रोंगटे खड़े कर देने वाला बन गया। आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 58 रन हो चुका था और कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए। पाटीदार ने आते ही सिराज की गेंद पर एक 80 मीटर लंबा छक्का जड़ा, लेकिन 9वें ओवर में जादुई स्पिनर राशिद खान ने मैच में भयंकर ट्विस्ट ला दिया। राशिद ने पहले कप्तान रजत पाटीदार को 15 रन पर रबाड़ा के हाथों कैच आउट कराया और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पंड्या को 0 पर एलबीडब्ल्यू आउट कर आरसीबी के खेमे में भयंकर सन्नाटा और खौफ पैदा कर दिया। आरसीबी की टीम संकट में थी, लेकिन दूसरे छोर पर किंग विराट कोहली अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े थे। कोहली ने जेसन होल्डर के ओवर में एक करारा चौका मारकर आरसीबी का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। नंबर 6 पर आए विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने आते ही राशिद खान को एक लंबा छक्का मारा। विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों में अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और बल्ला हवा में लहराया। टिम डेविड ने भी अरशद खान को एक चौका मारा, लेकिन 15वें ओवर में अरशद खान ने टिम डेविड को 24 रन पर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी को 5वां झटका दिया। मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था और अंतिम ओवरों का रोमांच चरम पर था। क्रीज पर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आए, जिन्होंने आते ही प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक करारा चौका मारकर अपना खाता खोला। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी कुछ ओवरों में संभलकर खेलने की जरूरत थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर अरशद खान के हाथों में था। विराट कोहली ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और फिर 5वीं गेंद पर एक कड़क चौका मारकर स्कोर बराबर कर दिया। अब आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए रनों की दरकार थी और पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था। अरशद खान ने जैसे ही फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी, किंग विराट कोहली ने अपने बॉटम हैंड का जादुई इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक चमत्कारी और प्रलयंकारी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी विनिंग छक्के के साथ विराट कोहली ने मात्र 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद ऐतिहासिक पारी खेलकर आरसीबी को 5 विकेट से एक ब्लॉकबस्टर जीत दिला दी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लगातार दूसरी बार आईपीएल की महा चैंपियन बन गई। इस साला कूड़ा कप नमदू के नारों से पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। तो दोस्तों,
आरसीबी की इस ऐतिहासिक महाजीत और किंग विराट कोहली की इस प्रलयंकारी हाइलाइट्स पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कल का बहुत ही शानदार फाइनल मुकाबला जीटी वर्सेस आरसीबी का मैच रहा, जहां नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक स्टेडियम में ये मैच हुआ। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेसन और उनको बधाइयाँ, क्योंकि कल आरसीबी फाइनल मुकाबला जीत चुकी है गुजरात के अगेंस्ट। कल बहुत ही खतरनाक बैटिंग पहले जीटी को मिला और बहुत ही अच्छा रजत पाटीदार ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो फील्डिंग चुनेंगे, और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन उनका रहा। साई सुदर्शन 12 रन पे आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल कप्तान 10 रन बनाए, निशांत सिंधु 20 रन एंड जॉस बटलर विकेट कीपर 19 रन बना के आउट होकर चले गए। एंड वाशिंगटन सुंदर थोड़े से टिके रहे, नाबाद लौटे 50 रन पे, और अरशद खान 15 रन एंड राहुल तेवतिया 7 रन बनाए एंड जैसन होल्डर 7 रन एंड राशिद खान 7 रन बनाए 3 गेंदों में, और कगिसोर रबाडा नाबाद 3 रन पे लौटे। और बहुत ही स्लो, बहुत ही कम कल का लक्ष्य रहा और आरसीबी को चेस करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बट विकेट थोड़े से आरसीबी के गिरे। जीटी ने 155 रन का लक्ष्य दिया, 8 विकेट गवाकर 7.75 का रन रेट था। और कल आरसीबी के बॉलर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए, जैसे कि जैकब डफी ने 4 ओवर में 38 रन उठाए। भले ही कल उनको विकेट नहीं मिला, पर 3 विकेट कल रसिक सलारदर को मिला, और जॉस हेजलवुड को 2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट एंड कुणाल पांड्या को 1 विकेट। तो दोस्तों, कल का मैच बहुत ही अच्छा रहा। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 700 प्लस रन वैभव सूर्यवंशी ने 2026 की आईपीएल में उन्होंने लगा दिए हैं, और बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा कल स्टेडियम में। वैभव सूर्यवंशी नए लुक में दिखे, नए हेयर स्टाइल में दिखे, जो कि जैसा के साथ वो बैठे थे। आइए आरसीबी के बैट्समैन की बात करें, तो आरसीबी के बैट्समैन में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस, इन्होंने पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ, जो वेंकटेश अय्यर ने 32 रन बनाए, 16 गेंदों में 4 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट था। वहीं विराट कोहली जो कि 42 रन इन्होंने जड़े, 42 गेंदों में 75 रन जड़ दिए, 9 चौके, 3 गगनचुंबी छक्के, 178 का स्ट्राइक रेट था। एक बार इनको शुभमन गिल कैच आउट कर देते हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिया और उनको पता चला कि ये बाउंस होकर बॉल गई थी, और वो रिव्यू उन्होंने सफल भी किया, क्योंकि ये बाउंस नहीं था, और बाउंस था थोड़ा सा, ग्राउंड पे बॉल डायरेक्ट टच थी। तो विराट कोहली एक बार उनको जीवन दान मिला था। यहाँ देवदत्त पडिक्कल 1 रन बना के गए, रजत पाटीदार कप्तान 15 रन, कुणाल पांड्या 1 रन, टिम डेविड 24 रन, जितेश शर्मा विकेट कीपर नाबाद लौटे के गैप पे, और थोड़ा सा सेलिब्रेशन इससे रहा होगा 161 पे। लास्ट में विराट कोहली ने एक शानदार 6 लगा के मैच को जिताया, और 161 पे 5 विकेट गवाकर 18वें ओवर में ही आरसीबी कल मैच दोस्तों 5 विकेट से ये शानदार मुकाबला, फाइनल मुकाबला जीत चुकी है और ट्रॉफी लिफ्ट कर चुकी है, उठा चुकी है। और इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपका ओपिनियन रहेगा दोस्तों? और आरसीबी दूसरा 19वें अपने साल में अपना आईपीएल ट्रॉफी बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी उठा चुकी है, और इस पे आरसीबी फैन, आई एम बिग फैन, और 18 साल हमने इंतजार किया, कल 19 साल हो गए आरसीबी को, और आरसीबी के प्लेयर, आरसीबी के लॉयल फैंस टिके हुए हैं। विराट कोहली भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, उनको कल पता था कि वो आरसीबी को जिताने के लिए पूरी जान लगा देंगे, और उन्होंने किया भी, और वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दी। वीडियो चले दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं ऐसे रोचक क्रिकेट न्यूज़ के साथ। आरसीबी जीत गई दोस्तों, 1 लाइक तो विराट कोहली के लिए एंड वैभव सूर्यवंशी के लिए बनता है, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी का रहा है। और इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे रोचक इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।